हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो कल अपना एनडी का पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे सर इतनी लेट आंसर की कैसे आ रही है। देखो, मैं आंसर की को देता तो उसी टाइम दे देता, लेकिन मेरा ये था कि एक्यूरेट आंसर की जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी देंगे हम, है ना। तो इस वजह से, और थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी थी तो मेरे को आंसर की लाने में टाइम लग गया था, ठीक है। इस वजह से मैंने क्वेश्चन काफ़ी कल ही देख लिए थे, लेकिन कुछ बच गए थे वो आज सुबह देखकर फिर अभी मैंने इसको फाइनलाइज कर दिया। तो इसमें यह आंसर की ना 100% तो ये भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में डाउट है जो क्या पता यूपीएससी बाद में रिजेक्ट करती है या उसको एमटीए करती है या काटती है। वो कुछ क्वेश्चन है, तो आप मानकर चलिएगा एक दो क्वेश्चन इसमें भी डाउटफुल हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात सॉल्यूशन की, तो अभी केवल मैं इसमें आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप एक बार यहाँ से भी मैच कर लीजिएगा, कहीं मान लो उल्टा सीधा हो तो क्या पता कहीं कोई ऊंचा नीचा रहा हो तो बता दीजिएगा कमेंट में कि भाई ये क्वेश्चन गलत मैंने दे दिया या आपने कुछ और आंसर मार्क किया है इसका, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो लिख दीजिएगा, मैं उसको जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो उसमें कर सही दे दूंगा ना, ठीक है। अभी मैंने इनके सॉल्यूशन बस ऐसे ही देखे, तो कुछ हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में हो जाए, बाई ह्यूमन नेचर है तो हो सकता है एरर हो जाए बाई चांस, है ना, मे बी चांसेज हो जाए, तो इसलिए मैंने 99.9% ही बोला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन की। तो वीडियो सॉल्यूशन आप लोग जैसा बोलोगे हम वैसा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन चाहिएगा तो हम वो करवा देंगे, पर वो मेरे इच्छा कम है क्योंकि बहुत लोग करवा चुके हैं, तो वो मैं वापस क्यों करवाऊँ। मैं चाहता हूँ टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाऊँ, ताकि जो मेरी पीवाईक्यू सीरीज थी उसी के लिए, उसी की तरह आप लोगों के लिए हेल्प करे। और उससे मेरे को लगता है काफ़ी आप लोगों को फायदा हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन देखे, काफ़ी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज हुई होगी। बाइनोमियल वगैरह के मैं करवा नहीं पाया था, काफ़ी चैप्टर एओडी के मैं नहीं कर पा पाया था, किसी कारणवश नहीं हो पाए थे क्योंकि समय नहीं था, ठीक है। बाकी मैंने करवा दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे करवा दिए, उनसे इजी क्वेश्चन आए। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो ये मेरे पास शायद सीरीज डी है, इसका शायद ये है सीरीज डी, कल मेरे को किसी ने भेजी थी ये, तो ये शायद सीरीज डी है। अब एक बार देख लीजिएगा आप जो भी है, बाकी क्वेश्चन यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन का है, ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, ये है। तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको केवल आंसर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 13, ठीक है। ये आप कुछ नहीं है, बस √3+1 क्या होता है, √3+1 होता है 2.4142, उसका होल क्यूब कर लो तो कितना आ रहा है, वो दो नेचुरल नंबर के बीच में आ रहा है, वो देख लो, तो वो 13 और 13 और 15 के बीच में आ रहा है, तो है ना 14 पॉइंट कुछ आता है। तो इस वजह से हो गया, डायरेक्ट वहां से कर सकते हो आप, इसका होल क्यूब ओपन कर सकते हो। ये आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो ये डायरेक्ट आपको वन आंसर देगा, ठीक है। और बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है, सीधा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखा उसका रिजल्ट होता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच रो और कॉलम के एंट्रीज का सम 1 होता है, प्रोडक्ट उनका कोई भी रो और कोई भी कॉलम के प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये एक रिजल्ट है, एकदम डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पेपर जिसका भी ये पहला पेज जिसको आया होगा उसमें सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को बंदा थोड़ा बाद में ट्राई करेगा, ये एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड ये गलत होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट होगा तो ये गलत है, इसलिए ये सही है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें क्या है, थीटा को कुछ भी ले लो, आप थीटा को कुछ भी ले लो, ठीक है। एफ पाई डालोगे, हाँ तो पाई कर ही लेना है ना, एफ पाई डालोगे तो -1 0 0 -1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन। 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है एन 2n, ठीक है। तो ठीक है, 5 चीज़ों में से 5n डिफरेंट में से आपको n+r सेलेक्ट करना है और 5n में से r सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन ऑफ r, ये दोनों इक्वल है तो NCR बराबर NC n-r होता है, उससे आप बराबर करोगे तो 2n आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। तो एटमोस 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो एटमोस 0 सेलेक्ट करोगे, 1 सेलेक्ट करोगे, 2 सेलेक्ट करोगे, एटमोस 3 करोगे, तो इसका आंसर 42 आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आपको देखो कौन सी दिख रही है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ध्यान से देखिएगा इसको ऊपर नीचे सेम है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको आप एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू लेकर भी कर सकते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, कैलकुलेटिव आप लोगों के लिए हो रहा होगा, तो इसको बाद में किया होगा आप लोगों ने जिन्होंने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करा है। तो आपने अपने स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट में, कैसा रहा आप लोगों का स्कोर, और क्या मेरी पीवाईक्यू हेल्प सीरीज आप लोगों को हेल्पफुल रही वो भी जरूर बताइएगा हमें, ताकि हमने जो मेहनत करी है वो क्या पता आप लोगों के लिए वर्क करी है नहीं करी, है ना। जितने भी लोगों ने देखा है तो बताइएगा उससे आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। P+Q का आंसर है डी, ठीक है। 13 का आंसर है सी,
ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके लिए इजी है, 13 के बजाय 14 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी है, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, अरे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों के लिए इजी रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा, बाकी साइन रूल से आपके पास आसानी से हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 तो भी इजी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए, उनमें से ये वाला इजी है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीधा ये टेन इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, सम पाई बाई 2 होता है, तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी आप यहाँ से निकालोगे रूट, है ना, के इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट निकालोगे और उसमें वैल्यू डालोगे, आपको मिल जाएगा आंसर, है ना, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, पाई बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स के प्लस टेन इनवर्स 1/2 आपको पाई बाई 4 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देना, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी लगाओगे, तो इससे हमको आंसर आ जाएगा 1/3, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। ये एलएमएन का है, एलएमएन बोले तो डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में डिफरेंस समझा दिया था जब मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू करवाया था 3D ज्योमेट्री में, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी 21 का बी। 22 क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 27 में फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर हुआ डी। ये आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू से रिपीट हुआ 2021 वाले से, सेम का सेम क्वेश्चन 2021 के पेपर में सेम क्वेश्चन आप देखिएगा, और मैंने कहा भी था रिजल्ट बेस है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, और ये मिला भी है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 पोजीशन वेक्टर है, आपको सीधा आपको रेशो जो होता है 3D में उससे क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। 29 में आप कुछ भी ले लीजिए, थीटा को आप मान लीजिए 0 ले लीजिए, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 30 आपको सीधा लैग्रांज इनइक्वालिटी मैंने आपको बताई थी जब 3D का क्वेश्चन करा था, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन थे, आप लोगों को ध्यान होगा, उससे 2 क्वेश्चन थे, तो अब इस बार भी उससे देखा गया, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। 31 तो सीधा है, इन्होंने ये नहीं बोला कि क्या है, ये एपी है जीपी आपको खुद देखना पड़ेगा, बट जनरली इस तरीके की जो होती है उसमें एपी होती है, फिर भी आप S1 निकालोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, S2 क्या आएगा, T1 प्लस T2 के बराबर आएगा, T1 यही है, तो यहाँ से T1 और T2 मिलेगा, तो आपको दिखेगा एपी है, एपी है तो उसका कॉर्ड डिफरेंस आपको 6 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है डी ऑप्शन। 33 का आंसर है बी ऑप्शन। 34 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा एक्स आपको कोफिशिएंट 2 इक्वेशन कैसे सोल्व करती है वैसे है, तो 34 का ए आंसर है। 35 का आंसर है ए ऑप्शन। 36 आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको करोगे तो आराम से हो जाएगा, 36 का सी ऑप्शन। 37 बाइनरी ऑपरेशन का है, बाइनरी मैंने आपको नहीं करवाई, मेरे को आती भी नहीं है, ठीक है, फिर भी इसका आंसर है डी ऑप्शन, है ना, ठीक है। 38 तो आप कुछ भी वैल्यू ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, आपको मिल जाएगा, ए ऑप्शन। 39 का आंसर है सेकंड, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है -6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों का आंसर है बी। 42 का आंसर है, 42 का आंसर है ए। जिस भी ऑप्शन में आपको लगे कि भाई ये सही नहीं है, वो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उनको फिर बाद में देख रीचेक करके एडिट कर दूंगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मैं फाइनल सॉल्यूशन जब लाऊंगा उसमें आपको सारे 1 to 1 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराऊंगा। अब आप ये बता दीजिएगा आपको टॉपिक वाइज चाहिए, फुल लेंथ पेपर चाहिए, तो फुल लेंथ पेपर आएगा तो उसमें थोड़ा पूरा ही एक साथ करवाना पड़ेगा, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे अपन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका है 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पीवाई को करवाया था तो आपको एक इनइक्वालिटी एक लिखवाई थी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो रिजल्ट होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो होता है √a² प्लस बी स्क्वायर से, और यहाँ होता है a² प्लस बी स्क्वायर से, तो उसी से मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, उसी मोड लगाओगे तो वो हो जाएगा, और उसी से ये मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 46 द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द एक्यूट एंगल, तो ये आप करोगे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ 1 एंड बोथ 2। क्वेश्चन इसका आंसर है बी ऑप्शन। 48 का आंसर है 15/3/4 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 49 का आंसर है बी ऑप्शन। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये आप लोगों को एग्जाम में करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसका आंसर है बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर प्रोबेबिलिटी के एकदम इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान आई है इस चैप्टर, इसमें तो एकदम इजी, एकदम इजी, बहुत इजी आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का सी है, 52 एकदम ए है, ठीक है। 53 का है ए, और स्टेटिक्स भी बहुत इजी आई है, ठीक है। 54 का है ए, 54 का सॉरी बी है, इसका है बी ऑप्शन, ठीक है, इसका है बी ऑप्शन, ठीक है। 55, 56 का ऑप्शन है बी, 57 का है ऑप्शन नंबर बी, 58 है, 58 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 59 का है ऑप्शन नंबर बी, 60 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर सी, इसका है ऑप्शन नंबर सी। 64 का देखो, 64 में दोनों ही गलत है, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है भाई, ये तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ से, ये डिक्रीज कर रहा है ना, ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे आप ओवरऑल फंक्शन को इंक्रीज बोल सकते हो, तो नींद फंक्शन है, NIND, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो इस तरीके का फंक्शन होता है, नीदर वन और नीदर टू, नीदर वन और नॉट टू, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हुआ, काटा हुआ नहीं है, सही है ना, कहीं इसको लगे आप लोगों को बाद में काटा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसका आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, 65 ये एक स्टैंडर्ड है, ऐसा आपको PYQs मैंने करवाई थी, तब एक इनक्वलिटी भी बताई थी, ऐसा ही कुछ आया था, fx माइनस वाई, शायद ऐसा कुछ रिपीट हुआ था उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपने x की पावर n फंक्शन लेकर देखा था, और थोड़ा सा रिप्लेस करा था, अपने अपने बैकवर्ड मेथड यूज करा था, मतलब वैल्यू पुट पुट करके करा था, यहाँ पे उससे कर सकते हो, बाकी ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसमें x की पावर n इसकी फंक्शनल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर आएगा ए, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, क्वेश्चन नंबर 67 में आपको F0 निकालना है, तो आप F0, F5 की वैल्यू 10 है, तो F5 डाल दो यहाँ पर, XY की जगह y की जगह 1 डालो, तो आप ऐसे करोगे, F5 को क्या लिख सकते हो, F5 आपके पास है 5 + 0, तो 5.0 लिखोगे, उसको F0 की वैल्यू 10 मिलेगी, बाकी इस तरीके की यूनिटी होती है, तो उसको आप बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मतलब F5 10 है, तो सब पे वैल्यू 10 होगी, ठीक है। मैं सॉल्यूशन डिटेल कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 68 का सी है, ठीक है। 69 देखो, 69 बहुत ईजी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हर कोई टीचर आपको जब भी करवाता है इंटीग्रेशन, ये करवाता ही करवाता है, और मैंने आपको जब शुरू में, मेरा पहले PY की वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन जरूर करवाया था आपको, ठीक है। शायद क्या पता रिपीट भी हो, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन जरूर करवाए थे हमने, ठीक है। तो 69 का है बी, 70 का है ए, 70 का है ए, ठीक है। 71 का है बी ऑप्शन, 71 का है बी ऑप्शन, ठीक है। ये कैसे बोल रहे हो आप कि ये भैया कैसे है, भाई आपको सम दे रखा है जी, A² + B² + C², तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो हो सकता, नहीं हो सकता, तो जीरो ही होगा, सब जीरो होंगे तभी जीरो होगा, ठीक है। सेवेंटी टू का है ए, 73, 73 का है ए, 74 ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 87, 75 अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, PNC भी बहुत इजी आई है, 288, इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करो, देखो 76 एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लेक्स के मैंने PYQ करवाए, तो उसमें ये रिजल्ट आपको लिखवाया भी था मैंने एम्पलीट्यूड के, तो उसमें रिजल्ट है, और ये आपको पूछा डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हुआ 0, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, पॉलीगन में PNC में होता है, तो इससे आपको n की वैल्यू मिलेगी 8। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है बी, सी। क्वेश्चन नंबर 79, 79 सीधा सीधा बेगर्स मेथड पर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। 80, 80 का आंसर आएगा 4, सी ऑप्शन, ठीक है। 81, 81 का आंसर आएगा ए ऑप्शन। 82, 82 आपके पास 82 का आंसर आएगा 4 - 2√3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी कैलकुलेटिव आई है, थोड़ी सी मान सकते हो आप उसको कैलकुलेटिव, लेकिन भर भर के क्वेश्चन आए, भर भर के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। डी, ए 83 का ए क्वेश्चन, 84 का है बी ऑप्शन, 85 का आपके पास है डी ऑप्शन, ठीक है। 85 का आपके पास डी ऑप्शन। अब मैं बात करता हूँ 86 की है बी ऑप्शन, 86 का बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 87 आपके पास आया सी ऑप्शन, ठीक है। 88 का आपके पास ऑप्शन आया 1 2, ये इसका थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव रहा होगा, अगर आपको लोगों को रिजल्ट पता है तो कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में इसको निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बच्चे ने ये दो तो नेगलेक्ट कर दिए होंगे, बट इन दोनों में से डिसाइड करना उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, तो कईयों ने डी दिया होगा, कईयों ने सी दिया होगा, बट रिजल्ट ध्यान है तो इसका एक होता है, फिर भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन में करवाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है।
इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये तो होता है स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड तरीके से होता है। 90 का ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 91। 91 की बात करते हैं तो 91 को मैं थोड़ा सा डाउटफुल मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे एक्स आई निकालते हो, मतलब मिड पॉइंट निकालते हो, ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 165। इसका मतलब है कि आपको उन स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जिनकी हाइट 165 है या उससे छोटी है। इसका मतलब है कि भैया अपन को 165 तक सारी हाइट जितनी भी अपने 160 से लेकर 165 तक सारी होनी चाहिए। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 160 से 162, मान लो किसी की हाइट 160.02 भी रही होगी, वो भी इसी में आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट 12 है। 162 से लेकर 164 तक 15 है। अब ये क्या कह रहा है, बाकी देखो भाई, इसमें आपके पास 165 तक सही है, तो इसमें वो भी तो आ रहे हैं 164 से लेकर 165 तक। कईयों ने इसका मिड पॉइंट निकाला होगा, कईयों ने इसका मिड पॉइंट निकाला होगा। ठीक है, मिड पॉइंट इसका निकाला होगा कई लोगों ने, तो इसका मिड पॉइंट निकाला होगा कई लोगों ने कि भाई कितना आ रहा है, 164 और 162 का मिड पॉइंट, 164 और 166 का आप लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिया होगा और उससे उसका आधा करके आपने आंसर दिया होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको 165 कर दिया होगा यहाँ पर इसका मिड पॉइंट, तो इसका आपको यहाँ तक आंसर दिया होगा आपने 12, तो 12 प्लस 15 तो वो तो हो गया 27, तो 12 प्लस 15 वो तो हो गया आपके पास 27। ठीक है, अब आपने कईयों ने उसका 12 और दे दिया होगा तो 39, तो कईयों ने उसका आधा कर दिया होगा तो उसको 39 दे दिया होगा। कईयों ने सोचा होगा ये पूरा ही जोड़ देता हूँ मैं, तो 27 में कईयों ने 24 जोड़ दिया होगा तो 51 हो गया। तो इसमें से इसमें इसमें डाउट है और इसमें डाउट है, तो मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों ने इसका शायद सी आंसर दिया, मुझे कई लोगों ने बोला भी है ना, इसका मुझे कई लोगों ने सेंड भी करा है इसका कि भैया इसका आंसर बी, मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ही मुझे ज़्यादातर मिला है, तो मैं इसको डाउटफुल मान रहा हूँ अभी के लिए। तो ना बाकी बाद में जब इसका सॉल्यूशन लाएंगे तब देखते इसका क्या सीन रहता है, तो यूपीएससी इसको क्या डिसाइड करती है वो भी देखना, हमें देखना पड़ेगा। तो इसका मुझे लग रहा है कि सी या डी में से कुछ एक होगा। अब वो किस बेसिस पे सी मानते, किस बेसिस पे डी मानते, ये डिसाइड होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप डाउटफुल मान लीजिए ना। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, 92, 92 की बात करता हूं मैं, उसका आंसर है सी। 93, 93 का आंसर है डी। ठीक है, 94, 94 आपके पास हिस्टोग्राम, ये शायद पीवाईक्यू से रिपीट है। ठीक है, 95, 95 वेरिएंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस क्वेश्चन है बी, इसका है ए। ठीक है, 97 कहाँ है, 97 आपके पास कहाँ गया, हाँ 97 ऊपर है। 97 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये प्रोबेबिलिटी का एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। 98 का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 99 का आंसर है ए ऑप्शन। आपको, आप लोगों को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 100 का है डी ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं 101, 101 का है बी ऑप्शन। 102, 102 का बात करते हैं बी ऑप्शन। ठीक है, 103, 103 आपके पास क्या है, 103 का है ए। इसका जिसने डी आंसर दिया वो गलत है भैया, इसका डी गलत नहीं है, इसका डी गलत है, इसका आंसर आएगा बी। तो कई लोगों ने इसका आंसर डी भी दे दिया, तो गलती हो गई होगी शायद उन लोगों से, तो उसका आंसर आएगा बी। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, इसका आंसर है बी। आप लोग ध्यान से इसका आंसर मार्क कर लीजिए, इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर है भैया बी। ठीक है, ठीक है, 100 बात करते 104 की, 104 का आंसर है डी, इसका है डी, ना कि उसका। ठीक है, ये तो एकदम डायरेक्ट आपको ग्राफ बनाकर ही पता चल गया, इसका डोमेन तो सबको पता है कि रियल है, तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एनालाइज करना था बस। इसका आंसर है सी, 107। इसमें कई लोगों ने सेकंड ऑप्शन को भी ट्रू कर दिया होगा बाई मिस्टेक, तो इसका आंसर है ओनली वन। ठीक है, 109, 109 का आंसर है ए। 110, 110 का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, 111 का आंसर है सी ऑप्शन। तो 111 और 112 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। मतलब अगर मैं भी इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो देखिएगा कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगी मुझे सॉल्यूशन करने में, और उसमें भी गारंटी नहीं मैं भी सही आंसर निकाल दूँ, क्योंकि कैलकुलेटिव है, स्टेप ढूंढने में टाइम लगेगा। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मैंने बोल रहा हूँ हर बार कि कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो छोड़ने जाते होते हैं, तो ये लीव इट फॉर एग्जाम। तो एग्जाम में आप लोगों को नहीं करना है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन कराया उसने अपने 5-7 मिनट वेस्ट करे हैं, उसके बजाय वो कोई दूसरे इजी क्वेश्चन कर लेता तो उसके 2-3 क्वेश्चन बन जाते। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 113, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, 115 का आंसर आएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस होता है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ए ऑप्शन। ये एनडी के पी वाई क्यू में भी आया हुआ है। ठीक है, पी वाई क्यू मुझे याद नहीं है कब आया हुआ है, सेम इसमें बस एम एन करके उन लोगों ने पूछा, और ये रिजल्ट भी होता है एम की पावर है, एम एन करके हम रिजल्ट भी लिखाते हैं। ठीक है, 116
का है ए ऑप्शन, 117 का है ए ऑप्शन, ठीक है, 118 का है सी ऑप्शन, 119 का ऑप्शन है सी, 119 का ऑप्शन है सी, 120 का आंसर है नीदर वन नीदर टू। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा था, इजी क्वेश्चन है, बट आप LHD RHD निकालोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कई लोग इसको अजीब से तरीके से करते हैं, मैं बता देता हूँ, चलो मैं उसका जब सॉल्यूशन बताऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है। इस पे बहुत अलग तरीके से करते हो, डेरिवेटिव करके उसके लिमिट निकालते हैं। अरे भाई तुम डेरिवेटिव है ना, इसका जो आप डिफरेंशियल बोलते हो ना, तो आप लोग कई बार कर देते हो कि इसका अलग से डेरिवेटिव करते हो, इसका अलग से डेरिवेटिव करते हो, फिर देखते हो लिमिट निकाल रहे। अरे भाई वो लिमिट नहीं निकल रही है, डेरिवेटिव नहीं निकल रहा, वो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी निकल रही है। तुम उस चीज को गलत तरीके से डील करते हो, पता नहीं, या तो वो पढ़ाने वाले टीचर भी थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ाते। ये चीज मुझे क्लियर हुई थी, हमारे एक प्रोफेसर ने क्लियर करी थी, बोले तुम यार ऐसे कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो वो धन्यवाद उन प्रोफेसर का जिन्होंने हमारा कंफ्यूजन दूर करा। हम भी गलत तरीके से करते थे, उसके बाद आज तक हम उस तरीके से नहीं करते, ठीक है। तरीका तरीका होता है, आंसर लाना एक अलग बात होती है, तुक्केबाजी अलग चीज होती है, ठीक है। तो सारे आंसर की मैंने आप लोगों को दे दिया। अब इनका अगर आपको सॉल्यूशन टॉपिक वाइज चाहिए तो बता दीजिएगा, फुल लेंथ चाहिए तो फुल पेपर बता दीजिएगा, ठीक है। कई लोग लाइव का भी बोल रहे हैं, तो लाइव का हम कोशिश करेंगे कि हो पाए तो, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि लाइव में थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, पूरा देखना पड़ता है सिस्टम, और हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि अभी हम लाइव की पॉसिबिलिटी लाइव अवेल करवा पाए। उतना टाइम भी थोड़ा सा उसमें लगता है, क्योंकि भी लाइव चल रहा है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, इतना टाइम अवेलेबल है नहीं है, फिर वो पार्ट वाइज में लेना पड़ेगा। चलो फिर भी कुछ कोशिश करेंगे कि आपसे एक लाइव सेशन जरूर हो हम सब लोगों का, ठीक है, आपस में वार्तालाप हो। मैंने जूम सेशन लिया था पेपर होने से पहले, अब मैं एक जूम सेशन ले रहा हूँ पेपर होने के बाद। जिन लोगों के लो स्कोर आ रहे हैं उनको अब आगे क्या करना चाहिए, उनको एनडीए दोबारा नेक्स्ट एनडीए के अटेम्प्ट के लिए रखना चाहिए, या फिर उनको एग्जाम देकर कॉलेज लेनी चाहिए, आगे कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। जिनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि मैं थोड़े से आप लोगों के जो आप लोगों के पास अवेलेबल ऑप्शन है उनका थोड़ा सा मैं रिसर्च करूँ अपने बेसिस पर, कि आप लोग क्या क्या आप कर सकते हो फ्यूचर में, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो वो मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा। अल्टीमेटली फैसला आपका ही होगा, बस हम तो आपको बता सकते हैं कि ये आपके पास ऑप्शन है। तो मे भी ऐसा कुछ ट्राई करेंगे एक बार, है ना। आंसर की आने में 1 महीने का लगेगा शायद समय, ठीक है। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। ये आंसर की रही है, ये 100% ये भी एक्यूरेट नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि 100% एक्यूरेट है, बट इट अ मोर एक्यूरेट, ठीक है। ठीक ठाक इसके एक्यूरेट है कि हाँ, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, तो सारे प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, आपको एग्जाम में शॉर्ट तरीके से कैसे करना था। अब आप लोग जिनको सीखना है, मतलब अब वो उनके लिए रहेगा, जो वापस तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए रहेगा, या फिर उनको देखनी है कि मैं ऐसे करके आऊँ, मेरे से क्या मिस्टेक रही होगी वहाँ पर, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। अभी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हैं आपको शॉर्ट में हो रहे हैं, हाँ ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिए, अरे भाई पूरा करके हम आपको बताएंगे। जैसा मैंने आपको पीवाई की सॉल्यूशन करवाया, एक एक स्टेप, ईच एंड एवरी एक कैलकुलेशन करिए, वैसा ही मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। वो टाइम लगता है लेकिन अच्छे से होता है, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है।